गोपाल वहाँ से भागता हुआ एक जगह खड़ा हो जाता है। शिव चालीसा जोर जोर से पढ़ने लग जाता है और अपने गले में लगी रुद्राक्ष की माला को पकड़ लेता है, जिससे उसके पीछे लगा भूत वहाँ से भाग जाता है और तभी उस रुद्राक्ष की माला को रवि को दे देता है, जिससे दूसरी चुड़ैल वहीं पर भस्म हो जाती है। अरे यार, अगर तू ना होता तो मैं सच में भगवान को प्यारा हो जाता। आज तो तेरी वजह से मेरी जान बच गई। तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं मेरे दोस्त। जिसके साथ महाकाल है उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मेरे महाकाल हर मुसीबत से हमको हर हाल से बचाएंगे। चल अब जल्दी से यहाँ से निकल, नहीं तो कोई और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। गोपाल और रवि वहाँ से निकल जाते हैं। ये बात शुरू होती है एक जगह से जहाँ पर बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो रखा था। सर, मुझे काम की तलाश है और मैं इंजीनियर हूँ। क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पर काफी काम है। हमें तुम जैसे काबिल इंजीनियर्स की ही तलाश रहती है। तुम काम पर अभी से लग जाओ, बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है। ठीक है सर। अरे यार, नए आए हो क्या? हाँ, क्या हुआ, कौन हो तुम? मैं भी आज ही इस काम पर नया आया हूँ। ये सब बड़े अजीब है। तुम मुझे थोड़े दिन से अच्छे दिखे तो मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूँ। हाँ, आज मेरा भी पहला दिन है। बॉस ने आज ही काम करने के लिए कहा है। काम तो बहुत सारा है यहाँ पर और बॉस का मानना है कि एक ही दिन में काम खत्म होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तभी उस जगह का बॉस आता है और उन दोनों से कहता है कि उसे किसी काम से बाहर जाना है और वो दोनों आज का काम खत्म करके ही जाएं। अगर काम खत्म ना हो तो रात को ही यहीं रुक जाएं। ये तो बड़ा खड़ूस है, हमेशा खड़ूस टाइप का रहता है। इसके चेहरे पे तो अभी तक मैंने हंसी तक नहीं देखी। हमें क्या करना है, हमें तो अपने काम से काम लेना है, महाकाल का नाम लेना है। बोल बम बम बम, भोले बाबा सबका भला करेंगे। लगता है तुम शिव भक्त हो, हर बात में बोल बम कहते हो। हाँ, मुझे बस बाबा की भक्ति में ही रहना अच्छा लगता है। इतनी सी उम्र में बाबा बनने का सोचा है क्या? गले में माला, माथे पर तिलक। भाई सही में क्या रूप बनाकर रखा है तुमने, सन्यासी लग रहे हो बिल्कुल। रवि और गोपाल एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि पूरी बिल्डिंग में तो कोई नहीं है, सिर्फ वही दोनों हैं। गोपाल, अभी तक सब यहीं पे काम कर रहे थे, सारे के सारे कहाँ गए? सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई था ही नहीं। बोल बम बम, सभी अपने घर चले गए होंगे। चल छोड़, हमें सबसे क्या लेना है। हमारा काम खत्म नहीं हुआ तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा और वैसे भी इस समय तो घर जाना मुश्किल ही लग रहा है। शाम हो गई है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रात कैसे काटेंगे? मेरे पास टॉर्च है, रुक मैं जलाता हूँ, फिर कुछ देखने में मदद मिल जाएगी। रवि और गोपाल टॉर्च जलाकर बैठते हैं। अब अंधेरे में कहीं जा भी नहीं सकते थे, इसलिए बैठकर बातें करने लगे। गोपाल अपनी शिव से जुड़ी बातों को रवि को बताने में मशगूल था। तभी रवि को कुछ एहसास हुआ। क्या हुआ रवि, तुम ऐसे क्यों उठकर बैठ गए हो? सब ठीक है ना? मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, गले में हाथ डाल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर कोई तो है, यहाँ पर दूर दूर तक तो कोई लाइट भी नहीं जल रही है। अंधेरा है तो इस वजह से वहम हो गया होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ और तेरे सामने खड़ा हूँ। गोपाल अपनी चारों तरफ दौड़कर देखता है पर कोई नजर नहीं आता और रवि को ढांढस बंधाता है। तभी रवि की नजर बिल्डिंग के पास जलती हुई चिता पर जाती है। वो डर के मारे चिल्ला उठता है। गोपाल देखो, किसी की चिता जल रही है। दिन में तो यहाँ पर एक हरा भरा पार्क था, अब यहाँ पर शमशान घाट कहाँ से आ गया? बोल बम बम, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर रवि। जब से हम दोनों यहाँ आए हैं तब से हमारे साथ कुछ न कुछ अजीब सा घटित हो रहा है। हम सभी लोगों का गायब हो जाना, फिर रोशनी का नामो निशान न होना, अचानक चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देना। हमें सावधान रहना होगा भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। गोपाल, ये कहीं कोई भूत तो नहीं? मुझे भूतों से बहुत डर लगता है भाई। डरने की ज़रूरत नहीं है रवि, बस मेरे साथ रहना, भोले बाबा सब भला करेंगे। गोपाल, तुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? नहीं नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मुझे साफ सुनाई दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सुन पा रहा हूँ और तुम नहीं? यहाँ पर कुछ तो है जो कि सही नहीं है। मुझे इसका पता लगाना होगा, कैसे भी करके पता लगाओ। बस मुझे घर जाना है। घर तो हम सूरज निकलने पर ही जा पाएंगे, रात तो हमें कैसे न कैसे यहीं पर काटनी पड़ेगी। सूरज निकलते ही सारी समस्या दूर हो जाएगी। तभी गोपाल को कई भयानक चेहरे आते हुए दिखाई देते हैं, जिनको देखकर अच्छा खासा इंसान डर जाए। रवि उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और उन भयानक चेहरों को देखकर डर जाता है। गोपाल, मुझे बचा लो,
मैं मरना नहीं चाहता, मुझे घर जाना है। मैं यहाँ पर कहाँ आकर फंस गया। नौकरी नहीं थी इसीलिए मैं यहाँ पर काम करने की लालच में आ गया। सोचा था ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो काम यहीं पर कर लेता हूँ। मुझे क्या पता था कि मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे बचा लो गोपाल। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? उन भयानक चेहरों में से एक चेहरा उसके बॉस का था, जिसने उन्हें नौकरी पर रखा था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था, आंखें बड़ी बड़ी थी और दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। हम सब भूत हैं और हमारी यहाँ पर पाठशाला चलती है। यहाँ पर हम सब पढ़ते हैं। हमारी पाठशाला में तो स्टूडेंट्स की कमी है, वही कमी तुम दोनों पूरी कर दो तो हमारी पाठशाला पूरी हो जाएगी। अरे वाह जी। पाठशाला? कैसी पाठशाला? हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि लोगों को कैसे भूत बनाया जाता है। अब तुम दोनों को भूत बनाना है। इस पाठशाला के सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। तेरा और रवि का एडमिशन कराकर ही मानेंगे। शमशान घाट की पाठशाला में आज बहुत दिनों बाद कोई मनुष्य हाथ लगा है। उन भूतों के झुंड में से एक चुड़ैल रवि की तरफ बढ़ती है, जिसकी गर्दन चारों तरफ घूमती है और उसकी गर्दन दबाने लगती है। वही जो बॉस होता है वो भूत होता है और गोपाल की तरफ बढ़ता है। दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। गोपाल और रवि किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ाकर भागते हैं और वो दोनों उनका पीछा नहीं छोड़ते और अपने भयानक रूप से उनके पीछे पीछे चल देते हैं और दोनों भागते भागते शमशान घाट पहुंच जाते हैं। गोपाल कहाँ पर ले आया? यहाँ तो चारों तरफ लाशें जल रही हैं। शमशान घाट है ये तो। अब तो मेरा मरना निश्चित है। मुझे भी अब इनकी पाठशाला में बैठना पड़ेगा। सब यहाँ मरने के बाद आते हैं, मैं तो पहले ही आ गया। अब मेरा क्या होगा? रवि तू हिम्मत मत हार और परिस्थितियों से लड़। ये तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। गोपाल की तरफ जब भूत आता है तो वो उससे पीछा छुड़ा लेता है। सच में गोपाल, मैं मान गया तुम्हारी शिव शक्ति को। भगवान शिव के विश्वास के चलते, उनकी भक्ति के चलते इस काल से हम बच गए, नहीं तो आज इन शमशान घाट के वासी हो जाते। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी शिव शक्ति का मजाक उड़ाया था। जब तक ये रुद्राक्ष की माला हमारे साथ है और शिव का हाथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये शमशान के भूत तो बिल्कुल भी नहीं। इतने में सूरज की किरण निकल आती है और दोनों की जान में जान आती है। रवि गोपाल का बार बार शुक्रिया अदा करता है। शिव की शक्ति को नमस्कार करता हुआ घर की ओर चल पड़ता है, परंतु वो ये हादसा जिंदगी भर नहीं भूलता और वो घर पहुंचकर ये हादसा घर वालों को भी बताता है और रोज शिव की पूजा करना भी शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर गोपाल उस शमशान घाट भूत को दोबारा ऐसा ना करने के लिए वहां पर यज्ञ करता है, जिसकी वजह से सारे शमशान घाट के भूत वहां पर शांत हो जाते हैं।